चलिए तो भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने की खबरें हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात होगी और फिर एनडीए में वो शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। आपको बता दें कि लोकसभा का भी चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह लड़ चुके हैं और अब आधिकारिक रूप से उनके एनडीए ज्वाइन करने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने की खबरें हैं और फिर बिहार चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं पवन सिंह, और क्या अपडेट? तो बिहार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार पवन सिंह बनाए जा सकते हैं। आज आधिकारिक रूप से एनडीए में वो शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ दीपक, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। दीपक, पवन सिंह के आज एनडीए में शामिल होने की खबरें हैं, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। और आज सुबह तकरीबन 10 बजे जो है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जो है पवन सिंह मिल सकते हैं। ये माना जा रहा है कि एनडीए के तौर पर जो है चुनाव जो है उम्मीदवार के तौर पर जो है बिहार चुनाव इस बार लड़ सकते हैं, जिसको लेकर जो है आज पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर सुबह 10 बजे करीब जो मिलने पहुंचेंगे। उसके बाद तमाम तरह की बातें होंगी। इससे पहले भी लगातार पवन सिंह को लेकर चर्चाएं बनी गई थी कि वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो लोकसभा का जब चुनाव लड़े थे और उसके बाद से ही माफ कीजिएगा, लोकसभा के चुनाव से ही के बाद से ही लगातार ये चर्चा हो रही थी क्या पवन सिंह एनडीए का हिस्सा बनेंगे। और ऐसे में ये खबर निकल के सामने आ रही कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे जो है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर यह मुलाकात होनी है। मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल रहेंगे। उसके साथ तमाम जो बड़े जो राजनीतिक दल के नेता जो हैं एनडीए के, वो भी शामिल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। और ये माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में इस बार एनडीए जो है पवन सिंह को भी उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। चलिए, तो पवन सिंह भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल है और बहुत कम समय बचा हुआ है और आज आधिकारिक रूप से पवन सिंह जो हैं वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जो है वो पहली वोटर लिस्ट जारी कर सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये पहली वोटर लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग की ओर से जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि एसआईआर का काम चुनाव आयोग की ओर से बिहार में चलाया गया है और चुनाव आयोग आज बिहार के लिए पहली वोटर लिस्ट जारी कर सकता है। अगले सप्ताह फिर बिहार का दौरा चुनाव आयोग की टीम करने वाली है। अगले सप्ताह चुनाव के तारीखों की भी घोषणा संभव मानी जा रही है। 2 चरणों में बिहार चुनाव कराए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक फिर से जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। दीपक, आज एसआईआर की प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग बिहार चुनाव को लेकर पहली वोटर लिस्ट जारी कर सकती है। उसके बाद फिर से बिहार का दौरा होने वाला है दीपक चुनाव आयोग की टीम का। क्या कुछ आने वाली प्लानिंग है चुनाव आयोग की और क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल क्योंकि एसआईआर के बाद चुनाव आयोग जो है बिहार दौरा कर सकता है और उसके बाद जो है आज एक वोटर लिस्ट जो है चुनाव आयोग बिहार के लिए पहली वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर सकता है। और ये जो वोटर लिस्ट है ये काफी अहम मानी जा रही है। अगले सप्ताह जो है चुनाव आयोग बिहार का जायजा लेने जो है वो जा सकती है। 4 से 5 तारीख के बीच में जो है चुनाव आयोग पटना का दौरा करेगी, जिसमें तमाम अपनी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी करेगी। संभावना ये बताई जा रही है कि इस बार बिहार चुनाव जो है वो 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और छठ पर्व के बाद कोई भी एक तारीख जो है चुनाव आयोग जो है घोषणा कर सकता है, जिसके बाद बिहार में चुनाव कराए जा सकते हैं। तो जब चुनाव आयोग जब दौरा करेगा पटना, उसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग जो है वो केंद्र से कर सकता है। तो चुनाव आयोग की जो बड़ी रणनीति जो
लगातार बिहार के लिए रही है, उसमें आगे और कौन से प्रोसेस होने वाले, कितने तरीकों का, किन नियमों का और चीजें देखने को मिल सकती है, वो चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा तारीखों की और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद ही समझ में आएंगी। लेकिन अभी जो 4 और 5 तारीख का जो पटना का दौरा है चुनाव आयोग, ये भी काफी अहम माना जा रहा है। और आज जो पहली वोटर लिस्ट जो बिहार के लिए आएगी, उसमें ये साफ हो जाएगा कि किन किन लोगों के जो नाम है वो कटे हैं और किन लोगों के नाम नहीं कटे हैं, और किन किन धारा पर जो है चुनाव आयोग ने काम किया, वो भी आज जो है साफ हो जाएगा। जी चलिए, तो आज तमाम चीजें साफ होंगी। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद पहली वोटर लिस्ट जारी होगी और एसआईआर की प्रक्रिया पर जो सियासी घमासान दिखा, विपक्ष लगातार इसके विरोध में नजर आई, तो देखना होगा कि अब जब वोटर लिस्ट जारी होगी तो कितने लोगों के नाम कटे हैं और उसके बाद जो फ्रेश वोटर लिस्ट है वो चुनाव के लिए कितनी उपयुक्त है। तमाम चीज़ें जो हैं वो साझा होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के।